हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूं। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूं और लगभग 15 साल से मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में हार्ट के पेशेंट्स देख रहा हूं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब वो कौन से टेस्ट हैं जो हम करा लें ताकि हमें आने वाले समय में हार्ट अटैक का खतरा टल जाए। तो आज एक मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से वो 4 टेस्ट हैं जो कि सभी लोगों को कराना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ हो चाहे नहीं, ताकि आप आने वाले समय में आप हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक टाल सकते हैं अगर ये अपन 4 टेस्ट समय रहते करा लें। सबसे पहला टेस्ट होता है इसमें इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से क्या होता है कि हार्ट की पंपिंग का पता लगता है। हार्ट, जैसा कि आप सबको मालूम है, एक पंप होता है। हार्ट जब पंप करता है तो जब भी बाकी ऑर्गन्स को ब्लड मिलता है। इकोकार्डियोग्राफी से हार्ट की पंपिंग का पता लगता है। पंपिंग नापने का जो मापदंड होता है उसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ईएफ से पता लग जाता है ईएफ आपका कैसा है, फंक्शनिंग कैसी है। साथ ही साथ हार्ट के जितने वाल्व्स होते हैं उसका पता लग जाता है, कहीं उसमें वाल्व कोई लीक तो नहीं कर रहा, और हार्ट की बाउंड्रीज कैसी हैं, उनके चैम्बर्स एनलार्ज तो नहीं हो रहे। तो एक बेसिक इवैल्यूएशन हो जाता है हार्ट का, कि फंक्शनिंग पता लग जाती है कि कैसा हार्ट काम कर रहा है। और ये टेस्ट बहुत सिंपल होता है, करने में मुश्किल से 2-4 मिनट लग जाते हैं, काफी जगह हो जाता है टेस्ट। तो इजीली आप इस टेस्ट करा के एक बेसिक आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा ईएफ कितना है, मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हार्ट के फंक्शन के लिए। तो पहला टेस्ट हो गया इकोकार्डियोग्राफी। दूसरा टेस्ट होता है टीएमटी। टीएमटी मतलब ट्रेडमिल टेस्ट, या उसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट में क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि रेस्टिंग ईसीजी हम किसी का देखते हैं वो नॉर्मल आता है, जबकि कई बार उसको तकलीफ भी हो सकती है। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या करते हैं, उसको हम ट्रेडमिल में दौड़ाते हैं, चलाते हैं तेज। जब आदमी तेज चलता है, स्ट्रेस करता है, तो हार्ट पे भी स्ट्रेस पड़ता है। कई बार क्या ब्लॉकेजेस होते हैं तो नॉर्मल ईसीजी तो नॉर्मल आता है, लेकिन ब्लॉकेजेस तो भी होते हैं। जब हम स्ट्रेस करते हैं तो क्या होता है, जब स्ट्रेस करने से जो जितना सप्लाई चाहिए होता है हार्ट को सब खून देने के लिए, तो वो क्योंकि अगर ब्लॉकेज होते हैं तो वो डिमांड सप्लाई रेशो मिसमैच हो जाती है। मतलब चलाने में डिमांड तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर बॉडी में ब्लॉकेज होते हैं तो सप्लाई जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इससे पता लग जाता है टीएमटी कराने से कि आपके अंदर कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है। अगर टीएमटी करने में कुछ ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं, या आपको चलने में सीने में दर्द होता है, या कुछ सांस फूल जाती है, तो हम उसको पूरा एनालाइज करते हैं कंप्यूटर से, फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं। अगर टीएमटी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मतलब स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब आपके शरीर में ब्लॉकेज की, हार्ट के अंदर की नसों में ब्लॉकेज की संभावना है, मतलब 70 से 90% तक या 100% ब्लॉकेज भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हम आगे उसको एंजियोग्राफी की जांच बोलते हैं। लेकिन अगर आपने चल लिया ठीक ठाक, 7-8 मिनट चल लिए, टीएमटी में कोई ईसीजी में चेंजेस नहीं आए, चेस्ट पेन वगैरह नहीं हुआ, तो एक निश्चिंता हो जाती है कि भैया कि हाँ टीएमटी टेस्ट नॉर्मल है। तो फिर एक बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है। ये सिंपल ईसीजी से कई बार पता नहीं लग पाता, ईसीजी नॉर्मल भी हो सकता है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर टीएमटी में आपने चल लिया और सब कुछ ठीक हो गया, तो एक निश्चिंता हो जाती है कि हाँ भैया बॉडी में एटलीस्ट 70% से ज्यादा ब्लॉकेजेस बॉडी में नहीं है, और स्ट्रेस की रिलायबिलिटी भी लगभग 80 से 90% हो जाती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है टीएमटी। अब आते हैं तीसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट होता है, हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। ब्लड टेस्ट में 3-4 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है लिपिड प्रोफाइल कराना, दूसरा होता है आपका शुगर का नापना, HbA1c कराना, तीसरा बेसिक हीमोग्लोबिन, और चौथा ये आपके किडनी फंक्शंस के टेस्ट। ब्लड पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिपिड प्रोफाइल पे हैं तो लिपिड प्रोफाइल कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्लॉकेज होने का प्रमुख कारण होता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। एक लिपिड प्रोफाइल में कंप्लीट आपकी प्रोफाइल आ जाती है कोलेस्ट्रॉल की, कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, जो किसको बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो कितना है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ट्राइग्लिसराइड कितना है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो एक पूरा एक संपूर्ण एक आपको असेसमेंट हो जाता है। बेसिक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो कि 400-500 रुपए का होता है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। उससे आप पता लग जाता है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जाना बहुत जरूरी है कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम नहीं होता। ये भी हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल 200, 400, 500 भी हो सकता है, आपको कोई सिम्टम नहीं हो। इसलिए ब्लड पैरामीटर कराना बहुत जरूरी होता है, चाहे सिम्टम हो चाहे नहीं हो। दूसरा होता है HbA1c। हार्ट अटैक के प्रमुख कारणों में नंबर एक प्रमुख कारण होता है हाई ब्लड शुगर या डायबिटीज, और HbA1c डायबिटीज पता लगाने का एक मापदंड होता है। तो ये बेकी ब्लड टेस्ट से हम उसको बोलते हैं। तीसरा ब्लड टेस्ट होता है एक बेसिक हीमोग्लोबिन, और चौथा होता है कि एक बेसिक आपके किडनी फंक्शंस कैसे हैं। तो एक बेसिक पैरामीटर से आप एक कार्डियक प्रोफाइल कराने से, ब्लड पैरामीटर से हमें एक आइडिया हो जाता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चौथा अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिससे कि एक आने वाले समय में आपको हार्ट अटैक की संभावना आने वाली है कि नहीं ये पता लग जाता है। इसको बोलते हैं सीटी कैल्शियम स्कोरिंग। सीटी कैल्शियम स्कोरिंग एक सीटी स्कैन मशीन के माध्यम से होता है। टेस्ट करने में 2 या 3 मिनट लगते हैं। इसमें बस आपको उस मशीन में डाल के आपका सीटी स्कैन से एक पूरा स्कैन होता है हार्ट का। अब उससे हम उसको सीटी स्कैन से हम एक कैल्शियम स्कोरिंग का देखते हैं। एक कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं आपके जो हार्ट की धमनियां उनकी। अगर आपकी कैल्शियम स्कोरिंग, हम कहते हैं कि अगर कैल्शियम स्कोरिंग 0 है तो बेस्ट होता है, 100 के अंदर हो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर 100 से ज्यादा आपका स्कोर आता है कैल्शियम स्कोर का, तो मतलब ये एक संकेत होता है कि आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस हैं और आने वाले समय में इसको ब्लॉकेजेस बढ़ भी सकते हैं।
तो इसका बहुत ध्यान रखना है। सीटी कैल्शियम स्कोरिंग करने में खर्चा 2 से 3 हजार रुपए खर्चा आता है। बहुत सिंपल टेस्ट है, इसमें डाई का भी यूज नहीं होता और एक बेसिक पैरामीटर पता लग जाता है कि आपको स्कोर अगर कम है तो एक शोध में ये भी पाया गया कि अगर आपका सीटी कैल्शियम स्कोरिंग हमने कराया और उसका स्कोर 0 आता है तो आने वाले 10 साल में आपको हार्ट अटैक की चांस लेस देन 0.1% हो जाती है। तो बहुत सिंपल टेस्ट है, एक स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर कैल्शियम स्कोर 0 है मतलब आप हीरो हो गए। तो इस तरह से आप अपने आने वाले समय में हार्ट अटैक की रिस्क है कि नहीं ये अपन पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने बताया, ये करना बहुत जरूरी है। इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, बेसिक ब्लड पैरामीटर्स लाइक लिपिड प्रोफाइल, शुगर और चौथा सीटी कैल्शियम स्कोरिंग। तो ये 4 टेस्ट अगर अपन समय रहते करा लेते हैं तो आने वाले समय में हार्ट अटैक के खतरे को हम काफी हद तक इसको टाल सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे शेयर करिए और आपको ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को सबसे शेयर करिए ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच पाए। थैंक यू।